नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जिसके अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि दो विवाह के योग कैसे बनते हैं। कुंडली के अंदर वो कौन सी स्थिति होती है, कौन से ग्रह होते हैं और कौन सी पोजीशन होती है कि जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि इस जातक या जातिका का दो विवाह होंगे, पहला विवाह टूटेगा। वो किस प्रकार अपन देखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि कुंडली प्रेडिक्शन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर अपन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की, महिलाओं की, सभी की, बच्चों की कुंडलियां एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और उनकी प्रेडिक्शन करते हैं कि उनके जीवन के अंदर उनकी कुंडली के अनुसार क्या स्थिति रहेगी और उनके जीवन के अंदर क्या घटित हुआ है, क्या वर्तमान में चल रहा है और क्या भविष्य के अंदर होगा। इन सभी चीजों के पहलुओं के ऊपर, जीवन के सभी पहलुओं पे अपन चर्चा करते हैं। जैसा कि ये कुंडली है, ये मीन लगन की कुंडली है और सप्तम भाव के अंदर इसके गुरु बैठा हुआ है। सप्तम भाव में गुरु कन्या राशि के अंदर बैठा है। कन्या राशि के अंदर कभी भी सप्तमेश बैठे तो निश्चित तौर पे वो प्रॉब्लम करता है। दूसरी चीज, इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी है वो मकर राशि में चला गया, शनि, सूर्य, चंद्रमा के साथ में। और तीसरी पोजीशन इस कुंडली के अंदर है मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे स्थित गुरु पे पड़ रही है। मंगल वक्री अवस्था के अंदर है। तो तीन पोजीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब भी कुंडली के अंदर सप्तमेश पीड़ित हो तो भी वैवाहिक जीवन खराब रहता है। तो यहां सप्तम भाव का स्वामी बुध है जो मकर राशि में बैठा है, शनि की राशि में, सूर्य, चंद्रमा और शनि के साथ में। उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन गुरु कन्या राशि में बैठ के वहां दृष्टि डाल रहा है, तो यह अच्छी पोजीशन नहीं है। तो सप्तमेश पीड़ित हुआ, पहली चीज। दूसरा, सप्तम भाव के अंदर कन्या राशि के अंदर गुरु बैठा है। कन्या राशि सप्तम भाव के अंदर अच्छी नहीं मानी जाती। वैवाहिक जीवन हमेशा डावाडोल रहता है और उसके अंदर जो भी ग्रह बैठेगा वो दो प्रकार के फल देगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी प्रकाश कभी अंधेरा, यानी ऐसी पोजीशन करती है। इस वजह से कन्या राशि को अच्छा नहीं माना जाता। और कालपुरुष की कुंडली के अंदर कन्या राशि वो छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव वैवाहिक स्थान का व्यय स्थान होता है, इसलिए भी कन्या राशि को अच्छी नहीं मानी जाती है वैवाहिक जीवन के लिए। तो सप्तम भाव के अंदर यहां पे गुरु का बैठना अशुभ माना जाएगा विवाह के लिए, और यहां पे गुरु है वो विवाह की हानि करेगा। दो पोजीशन। तीसरी पोजीशन इस कुंडली के अंदर क्या है कि वक्री होके मंगल चतुर्थ भाव पे यानी सप्तम भाव पे बैठे गुरु पे दृष्टि डाल रहा है और सप्तमेश पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो ये भी पोजीशन यानी क्रूर ग्रह की दृष्टि सप्तमेश और सप्तम भाव दोनों पे पड़ रही है और वक्री दृष्टि पड़ रही है। तो ये तीन पोजीशन है जो बताती है कुंडली के अंदर कि महिला की कुंडली है कि जातिका का दो विवाह होगा, निश्चित है। कुंडली शो कर रही है कि दो विवाह निश्चित तौर पे होंगे। तो पहला विवाह है इनका गुरु की महादशा के अंदर और केतु की अंतरदशा के अंदर इनका टूट जाएगा। और दूसरा विवाह है शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा निकलने के बाद, केतु की अंतरदशा के बाद शुक्र की अंतरदशा आएगी और जब शुक्र की अंतरदशा खत्म होगी तब इनका दूसरा विवाह होगा। इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर गुरु का बैठना कन्या राशि में, उस पर मंगल की दृष्टि होना, सप्तमेश का मकर राशि में सूर्य चंद्र बुध के साथ में होना, सूर्य चंद्र और शनि के साथ में बैठना, उस पे मंगल की दृष्टि होना, सभी स्थिति है वो वैवाहिक जीवन के लिए खराब है। और शुक्र भी इनका 12वें भाव में है जो अच्छा माना जाता है वैवाहिक सुख के लिए, लेकिन शुक्र यहां पे तीसरे का और 8वें भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी 12वें में बैठा है, तीसरे का स्वामी 12वें में बैठा है। तो ये वैवाहिक सया सुख बोल सकते हैं या कुंडली का जो प्रेम का जो भाव बोलते हैं उसके अनुसार ये अच्छा नहीं है, अष्टम भाव का स्वामी 12वें में बैठना।
तो ये 3-4 जो पोजीशन थी ये वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल नेगेटिव थी, इसलिए इनका विवाह प्रथम टूटा और दूसरा विवाह इनका अब शुक्र की अंतर्दशा गुजरने के बाद होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या कुछ घटित होगा, कितने विवाह के योग हैं, कैसे विवाह के योग हैं, किस तरह का वैवाहिक जीवन रहेगा, सभी चीज़ों की प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।